भाई पहले जिस बजट में 90s की 10 फिल्में बन जाया करती थी, आज उससे भी कई गुना ज्यादा बजट तो वेब सीरीज के एक एपिसोड पे खर्च किया जा रहा है। लेकिन ये मैसिव बजट एक फिल्म या सीरीज को वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट बना सकता है या नहीं, आज के इस वीडियो में वर्ल्ड की 10 मोस्ट एक्सपेंसिव हॉलीवुड सीरीज को कवर करते हुए जानेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम वो सीरीज कवर करेंगे जिन पे माइंड ब्लोइंग बजट खर्च करके एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। तो चलिए फिर जल्दी से आज की ये मोस्ट एक्सपेंसिव वेब सीरीज राइड शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज जो सैडली इंडिया में उतनी वेल नोन नहीं है, क्योंकि ये सीरीज ऑब्जेक्टिवली ब्रिलियंट है। आई मीन जो लोग असली क्वालिटी पसंद करते हैं ना, उन लोगों को ही ये सीरीज समझ में आएगी। एंड आई थिंक हर एक मूवी फैन को इस सीरीज को एक चांस तो देना ही चाहिए। 2005 में शुरू हुई सीरीज रोम, ये हमें फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम पर लेकर जाती है, जब एंशिएंट रोम एक रिपब्लिक से एम्पायर बन रहा था। और वहां पे हम दो ऑर्डिनरी रोमन सोल्जर्स की स्टोरी देखते हैं जो आगे जाकर ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स बनते हैं। अब इस सीरीज में आई डोंट थिंक कि कोई भी इतनी बड़ी वीकनेस है, क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ 2 सीजन है और इसका हर एक एपिसोड एकदम वेल रिटर्न और ब्रिलियंट है। भाई इस एचबीओ सीरीज में परफॉर्मेंसेज एंड इसका प्रोडक्शन लेवल भी एकदम लाजवाब है। रोम के $9 मिलियन पर एपिसोड बजट का मोस्ट पार्ट इसके हिस्टोरिकल सेटिंग को स्क्रीन पर लाने में ही खर्च हुआ है, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज है। अभी इस सीरीज को जियो सिनेमा पर आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है इन माय ओपिनियन इस पूरे वीडियो सीरीज की सबसे आइकॉनिक एंड मोस्ट कोटेड सीरीज, जिसे आई थिंक मोस्ट इंग्लिश शोज के फैंस ने अभी तक देख ही लिया होगा। मैं बात कर रहा हूं 1994 में शुरू हुई सीरीज फ्रेंड्स की, जिसमें हम 6 यंग बैचलर फ्रेंड्स की कहानी देखते हैं, वो भी एट द टर्न ऑफ सेंचुरी न्यूयॉर्क सिटी में। अब फ्रेंड्स में भी हर लॉन्ग रनिंग सीरीज की तरह कुछ अच्छे सीजन्स हैं और कुछ बुरे सीजन्स हैं, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज एकदम मस्ट वॉच है, सिर्फ अपने कल्चरल इंपैक्ट के लिए एंड ऑब्वियसली इसके हिलेरियस कॉमेडी के लिए। ये सीरीज स्टार्ट तो हुई थी एक छोटे से बजट के साथ, क्योंकि इसमें अननोन एक्टर्स थे, लेकिन ओवर द टाइम वो अननोन एक्टर्स सुपरस्टार बन चुके थे और फिर इस सीरीज का बजट एवरेज $10 मिलियन पर एपिसोड पहुंच गया था। एंड दिस बजट मेड इट 9th मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज। आप फ्रेंड्स के सभी सीजन्स को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर वो मच अवेटेड सीरीज है जिसके रिलीज होने से पहले ही उसके लिए बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन था, क्योंकि इसके सोर्स मटेरियल के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस हैं। पर जब ये सीरीज रिलीज हुई ना, तब काफी सारे फैंस इससे डिसअपॉइंट भी हुए। 2022 में शुरू हुई सीरीज हेलो, यह हमें एक एलियन वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां पर एक आर्मी लाइक ऑर्गेनाइजेशन की कहानी हमें देखने को मिलती है, जिन्हें हम स्पार्टन्स के नाम से जानते हैं, और हम उनमें से एक स्पार्टन को एक डीप कॉन्स्पिरेसी में फंसते हुए देखते हैं। भाई इस शो की आईपी ही इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक स्मॉल बजट तो कभी भी इसके लिए इनफ नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि सीरीज का बजट तगड़ा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्टोरी भी तगड़ी होगी, और वही केस इस सीरीज के साथ भी हुआ। अपने ह्यूज बजट के साथ इस सीरीज के विजुअल्स भी इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, इसके विजुअल्स काफी अच्छे हैं, पर काफी शोज ऐसे भी हैं जिनका बजट इससे कम है पर उनके विजुअल्स इससे भी ज्यादा अच्छे हैं। ओवरऑल ये एक एंटरटेनिंग इनफ सीरीज है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हो, पर वन टाइम वॉच के हिसाब से ये सीरीज अपने $10 मिलियन पर एपिसोड के बजट को तो डिजर्व नहीं करती है। लेकिन फिर भी इस पे इतना खर्चा हुआ और ये 8th मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज है लिस्ट की। ये अभी इंडिया में स्ट्रीमिंग के लिए तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप जुगाड़ लगाकर इसे डाउनलोड कर सकें तो इट्स योर चॉइस। नंबर 7 पर मेरे ओपिनियन में इस पूरे वीडियो सीरीज की सबसे बेस्ट सीरीज है, जिसकी स्टोरी अमेजिंग है, हाई प्रोडक्शन लेवल इसके अंदर मिलेगा और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस आपको एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देकर जाएंगी। 2001 में रिलीज हुई मिनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स, ये हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर लेकर जाती है, एक रेजिमेंट की कहानी दिखाती है, जिसमें हम कुछ ब्रेव मैन की लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल्स को देखते हैं बहुत करीब से। इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर मेड, क्योंकि इस सीरीज का ऑन स्क्रीन टैलेंट तो अमेजिंग है ही, लेकिन इसका ऑफ कैमरा टैलेंट भी काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, क्योंकि इसे स्टीवन स्पिलबर्ग और टॉम हैंक्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। अब इस सीरीज का बजट एक टेलीविजन सीरीज के हिसाब से तो ज्यादा है ही, लेकिन 2001 के टाइम को देखते हुए ये और भी ज्यादा फील होता है। पर फिर भी $12.5 मिलियन पर एपिसोड का ये बजट इस सीरीज के प्रोडक्शन लेवल के लिए 100% जस्टिफाइड साबित होता है। तो भाई इस 7th मोस्ट एक्सपेंसिव हॉलीवुड सीरीज को आप अभी जियो सिनेमा पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं।
नंबर 6 पर इस वीडियो की लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज है जिसका बजट शुरू तो हुआ था नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी के साथ, लेकिन ओवर द टाइम इसका बजट काफी ज्यादा ऊपर पहुंच गया था। 1994 में चालू हुई मेडिकल ड्रामा सीरीज ईआर। यह हमें एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स की प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ्स दिखाती है जो इमरजेंसी रूम में काम करते हैं, अपने पेशेंट्स की पूरी केयर करने की कोशिश करते हैं। अब हर लॉन्ग रनिंग सीरीज की तरह ही इसके भी कुछ सीजन ज्यादा अच्छे हैं तो कुछ सीजन थोड़े कम एंजॉयबल हैं, लेकिन ओवरऑल मैं ये चीज कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ईआर एक जेन्युइनली एंटरटेनिंग सीरीज है। और इस सीरीज में अभी तक हमें काफी हाई कैलिबर के एक्टर्स भी देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि जॉर्ज क्लूनी एंड नोआ वाइली। ये सीरीज जब शुरू हुई तब इसका पर एपिसोड बजट था $2 मिलियन, पर टुवर्ड्स द एंड इसका पर एपिसोड बजट बढ़ के $13 मिलियन पहुंच चुका था, जो इसे इस लिस्ट की 6th मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज बनाता है। देखो, ये इंडिया में अभी किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जुगाड़ लगाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, तो फिर आप इसे एंजॉय कर सकते हो। नंबर 5 पर है एक और स्टार वॉर्स की डिसअपॉइंटिंग सीरीज जिसका ब्लॉटेड बजट और अनइंस्पायर्ड स्टोरी हर स्टार वॉर फैन के लिए एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये सीरीज ट्रूली स्टार वॉर्स के वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ टेलीविजन हो सकती थी, लेकिन भैया ये उस रेस में काफी पीछे छूट गई। 2022 में रिलीज हुई स्टार वॉर्स की एक्शन एडवेंचर सीरीज ओबी वॉन केनोबी। ये हमें लीड कैरेक्टर ओबी की स्टोरी दिखाती है जो ओरिजिनल स्टार वॉर्स की ट्रायोलॉजी की स्टोरी पे सेट है। अब अगर नॉर्मली देखें तो ये सीरीज उतनी भी बेकार नहीं है, लेकिन इस सीरीज की पोटेंशियल एंड एंटिसिपेशन इतनी ज्यादा थी कि इसने अपनी मिड लेवल स्टोरी लाइन और सम स्टूपिड प्लॉट डिसीजंस से सभी फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था। अब मेरी नजर में ये सीरीज एकोलाइट जितनी भी बेकार नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में इवान मैकग्रेगर की परफॉर्मेंस एकदम ब्रिलियंट है एंड कुछ स्टोरी एलिमेंट्स भी काफी ज्यादा एंजॉयबल है। ओबी वॉन केनोबी का बजट द एकोलाइट से भी कम है और ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल है, पर फिर भी $15 मिलियन पर एपिसोड का बजट इस सीरीज के लिए काफी ब्लॉटेड एंड अननेसेसरी ही फील होता है। अब चाहे जो भी हो, इस बजट के साथ ये 5th मोस्ट एक्सपेंसिव हॉलीवुड सीरीज है इस लिस्ट की। आप ओबी वॉन केनोबी को हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है इन माय ओपिनियन इस लिस्ट की सेकंड बेस्ट सीरीज अगर क्वालिटी वाइज देखे तो, एंड आई ऑल्सो थिंक कि इस सीरीज का मैसिव बजट एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि इस सीरीज के विजुअल्स एंड प्रोडक्शन एस्पेक्ट बिल्कुल ब्रिलियंट है। 2022 में रिलीज हुई डीसी कॉमिक्स बेस्ड सीरीज द सैंडमैन। भाई, इसमें हम 7 एंडलेस सिबलिंग्स को देखते हैं, जिनमें से मेन कैरेक्टर है ड्रीम AKA मॉर्फियस, जो ह्यूमन काइंड के ड्रीम्स को कंट्रोल करता है। 100 साल की कैप्टिविटी के बाद ड्रीम फाइनली अपनी जेल से निकलता है एंड अपने किंगडम को रीबिल्ड करने की कोशिश करता है। द सैंडमैन का मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे कि इसके कुछ एपिसोड्स की थोड़ी स्लो पेसिंग जो ओवरऑल अननोटिसेबल है, पर उसके अलावा इस सीरीज में कैरेक्टर से लेकर स्टोरी और साउंड डिजाइन से लेकर विजुअल्स तक सब कुछ परफेक्ट है। और इस केक की चेरी है इस सीरीज का हर एक एक्टर की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस, जिसे देखकर एकदम मजा आ जाता है। द सैंडमैन जैसी एम्बिशियस सीरीज को कभी भी एक स्मॉल बजट पे तो वैसे भी नहीं दिखाया जा सकता था, एंड इसी वजह से मैं इसके $15 मिलियन पर एपिसोड के बजट को एकदम जस्टिफाइड मानता हूं। तो अगर अब तक ये सीरीज आपने ट्राई नहीं की है तो नेटफ्लिक्स पे जाके हिंदी, तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में आप इसे ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 पर है वो सीरीज जिसके अनाउंसमेंट पर हर एक स्टार वॉर फैन बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जब ये सीरीज रिलीज हुई ना, तब वीक आफ्टर वीक हर एक फैन का एंगर और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अगर उसमें हम ऐड करें इसका इनक्रेडिबली नॉनसेंसिकली लार्ज बजट, तब तो ये सीरीज और भी ज्यादा डैमेजिंग और पुअर बन जाएगी। 2024 में रिलीज हुई स्टार वॉर सीरीज द एकोलाइट। यह हमें स्टार वॉर्स वर्ल्ड में सेट एक स्टोरी दिखाती है 2 ट्विन सिस्टर्स की, जिन्हें जेडी एंड सिनिस्टर फोर्सेस दोनों ही अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, लेकिन उनका डार्क पास्ट उनका फ्यूचर डिक्टेट करेगा। भाई, ये सीरीज इतनी ज्यादा बेकार है ना कि इसकी वीकनेसेस की लिस्ट बनाना भी यूजलेस है, क्योंकि हर चीज जो एक व्यूअर को किसी भी सीरीज में पसंद आती है ना, वो हर चीज इस सीरीज में एकदम वर्स है। और सैडली मैं तो इस सीरीज में कम से कम कोई भी प्लस पॉइंट नहीं ढूंढ पाया हूं, और वो डिसअपॉइंटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें पता चलता है कि इसका बजट नियरली $29 मिलियन पर एपिसोड था, और ये बजट किसी अच्छी सीरीज की तरफ जा सकता था। अब अपने बजट की वजह से ये 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज है लिस्ट की, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर एक और ऐसी सीरीज है जिसकी पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा हाई थी अपने मैसिव बजट की तरह, और शायद उसी वजह से जब ये सीरीज बेकार निकली तो लोगों का डिसअपॉइंटमेंट लेवल भी उतना ही हाई था। 2023 में रिलीज हुई मार्वल सीरीज सीक्रेट इन्वेजन। ये हमें द ग्रेट निक फ्यूरी की स्टोरी दिखाती है, और जब वो अर्थ पे वापस आता है और उसे पता चलता है कि कुछ रूग एलियंस एक वर्ल्ड वॉर प्लान कर रहे हैं,
तो उसे रोकने के लिए निक फ्यूरी को कुछ एलियंस की ही हेल्प लेनी होगी। सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी बेकार है, कैरेक्टर राइटिंग भी बेकार है, प्लॉट भी बेकार है और इवन वीएफएक्स भी बेकार है। अगर इस सीरीज की एक सेविंग ग्रेस है तो वो है सैमुअल एल जैक्सन की परफॉर्मेंस, जो इतनी बेकार राइटिंग होने के बावजूद भी काफी इंपैक्टफुल है। सीक्रेट इन्वेजन एज अ शो तो बेकार है ही, लेकिन अगर आप इसके मैसिव बजट पे से जज करें तो फिर ये सीरीज और भी ज्यादा बेकार बन जाती है, क्योंकि इस सीरीज का हर एपिसोड $35 मिलियन कॉस्ट किया है। इस ह्यूज बजट के साथ ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज है इस लिस्ट की, पर क्वालिटी के मामले में ये सेकंड पोजीशन के आसपास भी नहीं है। नंबर 1 पर है इस लिस्ट की सबसे महंगी सीरीज, जो दुनिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज भी है, पर प्रॉब्लम यही है कि ये इस दुनिया की टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह ही उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी इससे लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। मैं बात कर रहा हूं 2023 में रिलीज हुई सीरीज सिटाडेल की, जो एक ग्लोबल स्पाई फ्रेंचाइज है जिसकी लेटेस्ट सीरीज इंडिया में सेट है और उसमें वरुण धवन एंड समांथा रुथ प्रभु लीड रोल्स में है। सिटाडेल हमें एक स्पाई की कहानी दिखाती है जिसकी मेमोरी इरेज हो चुकी है, और जब उसे एक बार फिर से एक्शन में लाया जाता है तब उसकी पास्ट मेमोरीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित होती हैं। सिटाडेल ऑब्वियसली काफी मिड है क्योंकि इसकी स्टोरी ज्यादा अच्छी नहीं है एंड रिचर्ड मैडन और प्रियंका चोपड़ा की परफॉर्मेंसेस भी इसमें उतनी ज्यादा फिट नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आपको एक वेल मेड स्पाई थ्रिलर सीरीज देखनी है जो एंटरटेनिंग हो तो फिर सिटाडेल इतनी भी बुरी नहीं है। पर अगर इस सीरीज को इसके बजट पे जज किया जाए तो फिर ये सीरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस सीरीज का पर एपिसोड बजट $50 मिलियन है और इसका मोस्ट बजट इसकी स्टार स्टडेड कास्ट की तरफ गया है और सेकेंडली इसकी एक्सपेंसिव सेटिंग पर गया है। अब विजुअल्स और सेटिंग में ये बजट जस्टिफाइड है, लेकिन स्टार कास्ट और स्टोरी पे ये जाके वेस्ट हो जाता है। तो इस लिस्ट की टॉप और इस वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये थी हॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज। अब इनमें से कौन सी वर्थ इट है और कौन सी नहीं, ये मैंने वीडियो में अच्छे से बता दिया है, और अब इन पे आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में आके शेयर करो सबके साथ। अब अगर ऐसे ही हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मूवीज और शोज एंजॉय करने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर जाकर ये एक्सपेंसिव वेब सीरीज एंजॉय करो। अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।